नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस अगर आप 4-5 साल में पैसे डबल करने का गोल लेके बाजार में आए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके लिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है, जहाँ पर रिस्क भी कम होगा और ऑफ कोर्स रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यस, अगर आप ये सोच के स्टॉक मार्केट में आए हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर 2-4 मल्टीप्लाई मेरे पोर्टफोलियो में आ गए, लाइफ काफ़ी ईजी हो सकती है, तब दोस्तों रिसर्च करनी भी पड़ेगी। और स्टॉक मार्केट में मैंने क्या बताया कि आपको टाइम देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, मल्टीबैगर वही कंपनी बनती है जिनके लॉन्ग टर्म में फ्यूचर आउटलुक मजबूत होते हैं। बहुत ऐसे केसेस ये भी कहते हैं कि पहले के टाइम में जो इंडस्ट्री कंपनी मल्टीबैगर थी, आज के टाइम में वो पैसे नहीं बना रही है। हार्डली ही वो इंडस्ट्री को बीट करके, इंडेक्स को बीट करके 12% 15% के सालाना पैसे बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर मल्टीप्लायर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी में 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना पैसे बने, ये भी समझना पड़ेगा कि उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ कैसे हैं और ऑफकोर्स कंपनी को कितना ऑर्डर्स पहले से ही मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस एक रिसर्च मैं आप सब तक कन्वे करूंगा, रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। इसको चाहे तो वॉच लिस्ट में लगाइए और इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कुछ ऐसे केस स्टडी है जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट दोस्तों साइकोलॉजी होता है, और साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिसर्च जितना प्राइस एक्शन पे होनी चाहिए, फंडामेंटल्स पे होनी चाहिए, साइकोलॉजी पे भी उतना होना चाहिए। बिकॉज पीछे से क्या खेल हो रहा है अगर आप समझेंगे नहीं तो मार्केट में बीट नहीं कर पाएंगे दूसरे स्मार्ट निवेशक को। एक समय गैस प्रमोटर की होल्डिंग 65% के आसपास थी और महज FIIs 6% के नीचे स्टेक होल्डर थे, और DIs तो गैस लगभग ना के बराबर थे, 2% से नीचे, और 27% के आसपास स्टेक पब्लिक के पास थी। एक समय गैस इस कंपनी का IPO आया था तो 1,60,298 शेयर होल्डर्स हमें देखने को मिले थे, और IPO के बाद बड़े पैसे नहीं बने, जहाँ पे जो नंबर्स ऑफ ओनर्स है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और FIIs और DIs ने गैस इस काउंटर पे अभी के टाइम स्टेक काफ़ी ट्रिमेंडस कर लिया है। देख सकते हैं कि भले ही प्रमोटर की होल्डिंग 5% से गिरी है, लेकिन यस, उसको एब्जॉर्ब FIIs ने किया है और DIs ने किया है। FIIs की होल्डिंग अगर आप देखें तो अभी के टाइम सीधा 2 गुना हो चुकी है, और DIs की होल्डिंग एक समय वो भी 3 गुना हो चुकी थी। ऑल दो DIs की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम तो हुई है, लेकिन यस, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रही है। और एक समय जो 1,60,000 के आसपास नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे, उसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी की खास बात यह है कि आने वाले 5 ईयर्स तक ये कंपनी निश्चिंत होकर बैठने वाली हो सकती है। के प्राइस की बात की जाए, एक समय गैस 1200 के आसपास भाग के गया था, और ऑफकोर्स मैंने उस समय मना किया था। लेकिन यस, 1000 के नीचे 900 के आसपास जब स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें देखने को मिली थी, मैंने बहुत बार कवर भी किया था। ये लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में इस कंपनी ने ब्रेकआउट तो दिया था, बट ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वीकली, 1 डे चार्ट और मंथली चार्ट में अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे कंपनी आ चुकी है। बात कंपनी की तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉलिड जो सपोर्ट जोन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनी को यहाँ पे भी सॉलिड सपोर्ट मिला था। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप का सामना कंपनी ने किया था, और फिर से अगर स्टॉप लगा के ये उसी लेवल पे आ चुका है। तो ऑफकोर्स इस कंपनी का नाम आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। सो कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है, बट बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में रिसर्च उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप खरीदने से पहले कुछ स्टॉक को खरीद मतलब सोचें। अनुपम रसायन की बात की जाए तब को अच्छे से पता है कि बीच में गए इन्होंने बहुत ही बड़ा 2 ऑर्डर ग्रैब किया था एक अमेरिकन फर्म से, जो 5 ईयर्स तक इस कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर देंगे। और ऑफकोर्स ये ऑर्डर की संख्या की बात की जाए 380 करोड़, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही टॉप क्लास होती है। दूसरा दोस्तों इंटरेस्टिंग खबर हमें जून में देखने को मिला था, जहाँ पे स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। वहाँ पे तो गैस जापानीज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की बात की जाए, इनके संग इनका 5 ईयर्स का MOU हुआ था, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे गैस कंपनी 265 मिलियन के आसपास, मतलब 2200 करोड़ के आसपास एक बड़ा जो रेवेन्यू है उसका लेटर साइन करते हुए देखने को मिल रही है। मोटा मोटी गैस अगर इनके MOU ठीक चले, बीच में गैस कोई भी लफड़ा नहीं हुआ, तो कंपनी को अमेरिकन फर्म से 380 करोड़ के आसपास ऑलरेडी ऑर्डर्स मिले हुए। अप्रैल का न्यूज़ था। जून की बात की जाए 2200 करोड़ के आसपास डील का इस कंपनी कर चुकी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकता है, और इसलिए गए जो FIA से अपने संख्या को बढ़ाएं, और DIs भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक रिस्क भी है जो मैं आपके सामने खुली रखना चाहूँगा ज़रूर। कंपनी की बात की जाए, ऑर्डर तो गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रैब किया। लेकिन यस, गोपाल अग्रवाल जी की बात की जाए, ये नए CEO अपॉइंट होते हुए देखने को मिले 3 वीक पहले।
जो थोड़ा सा नर्वसनेस पैदा करती है। आपने देखा कि नवीन फ्लोरिन में सीईओ ने इस्तीफा दिया है, फिर बड़े ऑफिशियल ने, तो थोड़ा बहुत स्टॉक क्रैश हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सेंटीमेंट डाउन है। लेकिन यस, नए सीईओ कंपनी को कैसे पहुंचाते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं इनके फंडामेंटल्स पे। मैंने कहा सबको 5 ईयर्स का दो बड़ा बड़ा जो ऑर्डर्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक अमेरिकन फर्म द्वारा, एक जापानीज़ फर्म द्वारा आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट होकर क्रिस्टल क्लियर होकर दिखाया है। जो गैस नए सीईओ हैं उनका अपॉइंटमेंट भी जो न्यूज़ है मैंने आपको दिखा दिया, क्लियर कर दिया। आप चाहें तो इनका नाम सर्च करके इनका जो इतिहास भूगोल है वो भी आप जान सकते हो। कंपनी की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत सारे ऑप्शन है ऑलरेडी, गैस आपके लाइक पोर्टफोलियो में केमिकल्स भरे हुए हैं, तो वहाँ पे तो गैस कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन ऐसा अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपनी को स्टडी करें, अब 10 कंपनी को मैं कवर करूँगा, 10 स्टॉक आपके पास हो, ये पॉसिबल है भी नहीं और संभव है भी नहीं। लेकिन यस, आपको जो पसंद है वो आप डिसाइड करिएगा। तो ये कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल में काम कर रही है और आपको पता है कि इन दिनों स्पेशलिटी केमिकल में रिकवरी तो हुई है, बट सेंटीमेंट स्ट्रांग नहीं है। कंपनी का एक्सपोर्ट करती है बहुत सारे लाइक एग्रोकेमिकल केमिकल्स, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत ही अच्छा ग्रोथ अभी तक दिए हैं। सो मुझे पता है कि बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपका जो सिखाया हुआ ROC का फॉर्मूला है, ROE का फॉर्मूला है, जो मल्टीबैगर के निशानी होते हैं, इस कंपनी मिसिंग क्यों है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए 1 बिलियन से जस्ट ऊपर ही कंपनी है, 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 52 के आसपास पी है। लेकिन यस, कंपनी के ROC ROE उतने अच्छे नहीं है, बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ होने के बाद नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ते हैं, वो गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, जिसकी वजह से वो कंपनी थोड़ा सा लाइक ROE में डिसअपॉइंट कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कंपनी लॉन्ग टर्म में अभी तक बहुत ही अच्छा ग्रोथ कायम कर रही है। अब देखिए हम तो कंपनी के IPO आए थे, अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिला था। लेकिन दोस्तों IPO के बाद कंपनी के सेल्स तो बढ़े हैं, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे 21, 22 और 23 में कंपनी के टॉप लाइन बढ़े, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी मजबूत है, और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। मतलब IPO के बाद जो बस था वो निकला, और ऑफकोर्स जो लाइक एक ऐसे हैंड थे, स्मॉल हैंड, वीक हैंड, वो अपना माल थमा चुके हैं। तो कंपनी का ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, और 5 ईयर्स के न्यू ऑर्डर्स के बाद मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है, जो आउटलुक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। बात कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास गैस वही 2200 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो मोर देन इनफ है एज पर द मार्केट कैप। कंपनी के बोरोइंग इसलिए बढ़े हैं बिकॉज कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के संग जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, इसमें प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक ह्यूज कर रही है। मैंने कैसे आपको दिखाया, कंपनी के बारे में बताया, अब थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। 1 डे के चार्ट की बात की अगर आप देखें, तो मैंने कैसे 1 डे का चार्ट बॉलिंजर बैंड में लगाया है, और ये कंपनी का रिसेंटली दोस्तों का जो मूविंग एवरेज इसको तोड़ के नीचे के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिखाया ना कैसे कैजुअली ड्रॉ करके। तो ऑफकोर्स अगर ये कंपनी इधर से गिरती है, सस्टेन नहीं कर पाती है 840, उसके नीचे मिलती है, फिर CMP में थोड़ा बहुत एक्मुलेशन किया जा सकते हैं। आप स्केप्टिक हैं, आप चाहते हैं Q2 के नंबर्स के बाद फैसला करना, आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का पिछले कुछ समय से जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है उसको तोड़ा है, और एक समय कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रही थी। अभी के टाइम सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाई ज़रूर दे रहा है। वीकली चार्ट की बात की जाए, ये क्या कहते हैं, तो वीकली चार्ट में भी गैस कंडीशन थोड़ी बहुत गिरावट भरी हमें देखने को मिल रही है। एक समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुई थी, जहाँ FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया था, लेकिन ये ऊँट आया पहाड़ के नीचे, यही कहानी है। इस लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब लेवल में कैसे ग्रैब करते हैं, तब को स्विंग ट्रेड भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। बात मंथली चार्ट की, तो IPO के बाद बहुत पुराना चार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स गैस ये मीडियन पे कंपनी का सपोर्ट लेती है, अच्छी बात है। अगर आप इस लेवल पर सोच रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि लेवल आना बहुत ही टफ है, बिकॉज कंपनी अभी तक अच्छा ही काम कर रही है। तो रिसेंट गैस रैली में कंपनी का फ्रॉड था वो निकल गया, और लॉन्ग टर्म जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खेलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। वैसा नहीं कि रातों रात पैसे बनेंगे, बट अगर आप कंपनी को 5 साल टाइम देंगे और इनके जो न्यू CEO हैं उनकी कमेंट्री देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद जज करेंगे। कोई लाइक ऐसा नहीं कि पैनिक से बेच देना है, फिर बस एक्साइटमेंट में खरीद लेना है। टाइम दीजिए, नंबर्स देखिए, उसके बाद जज करिए। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी इंटरेस्टिंग है, रिसर्च करने वाली है, रेस्ट कैसे मर्जी आपकी बात है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।